प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवाद के संस्थापक, तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता हिरोशिमा, यह हिरोशिमा कविता अज्ञेय जी की जो रचना है सुनहले शैवाल से उद्धृत है। हिरोशिमा कविता के जो प्रश्न बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न होगा तो पाठ हिरोशिमा, रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित हिरोशिमा नामक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। और यह हिरोशिमा कविता इनके काव्य संकलन सुनहले शैवाल से उद्धृत है। इस तरह से आप लिख देंगे कि हिरोशिमा नामक कविता प्रयोगवाद के ख्यातिलब्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित काव्य संकलन सुनहले शैवाल से ली गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस समय के भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश में अज्ञेय जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के दौरान जो भीषण नरसंहार और विनाश लीला हुआ था, उसी का चित्रण किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, और जिसके परिणाम स्वरूप भीषण नरसंहार और विनाशकारी दृश्य उपस्थित हुआ, उसी का चित्रण किया गया है। देखें, प्रस्तुत कविता में किस घटना का संकेत है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के दौरान जो भीषण नरसंहार हुआ था, जो बहुत सारे लोग जिस विस्फोट में मारे गए, उसी घटना की ओर कवि ने संकेत किया है। अणु बम ने मानव को समाप्त कर उसे किस रूप में उड़ा दिया? देखिए इस प्रश्न को, अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था वह बहुत ही भयानक और विनाशकारी रूप में था, उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी था। इस संदर्भ में अज्ञेय जी अपना विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि यह जो परमाणु बम था यह प्रकृति द्वारा बनाया हुआ सूरज नहीं था, बल्कि यह मानव द्वारा बनाया हुआ अणुबम रूपी सूरज था, जो मानव को ही समाप्त कर दिया और उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। किस रूप में उड़ा दिया? भाप के रूप में उड़ा दिया। अणुबम ने मानव को समाप्त करके उसे भाप के रूप में उड़ा दिया। आगे प्रश्न देख लें। कवि के अनुसार मानव के विनाश का कारण कौन बन गया है? अज्ञेय जी के अनुसार मानव के विनाश का कारण स्वयं मनुष्य ही बन गया है। इस विनाश का कारण कोई प्रकृति नहीं थी, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि इस विनाश का कारण स्वयं मानव ही बन गया है।
अर्थात मनुष्य ने विज्ञान का दुरुपयोग करके और मनुष्य का ही नरसंहार किया है, उसको समाप्त करने का काम किया है। अगला प्रश्न देख लें। लिखा है 10 दिशाएं कौन सी हैं? इसको अच्छे से रट लेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व, अध, अध यानी अधोभाग माने ऊपर नीचे। काल सूर्य के रथ के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काल सूर्य के रथ में रूपक अलंकार है। काल रूपी सूर्य रूपक अलंकार है। मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी? ऐसे प्रश्न आए तो उसको लिखना है कि मानव जन की जो छायाएं हैं वो दिशाहीन हो गई थी, दिशाहीन पड़ी थी, अर्थात चारों तरफ बिखर गई थी। वो किसी एक दिशा में नहीं पड़ी थी, बल्कि वो दिशाहीन होकर पड़ी थी। मानव का रचा हुआ सूरज किसे कहा गया है? मानव का रचा हुआ सूरज हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया था, उस अणु बम को, उस परमाणु बम को मानव का रचा हुआ सूरज कहा गया है। मानव जन की छायाएं लंबी हो होकर क्यों नहीं मिटी? मानव जन की छायाएं लंबी होकर के इसलिए नहीं मिटी क्योंकि वह आसमान से जो सूरज उगता है उसके धूप से वो छाया नहीं बनी थी, बल्कि परमाणु रूपी बम के गिरने से जो मनुष्य की छाया थी वो पत्थरों में, दीवारों में दफन हो गई और वो मनुष्य का शरीर भाप बनकर उड़ गया और उसकी जो छाया थी वो पत्थरों पर अंकित हो गई। वो छाया पर लंबी होकर नहीं मिटी, बल्कि वो छाया ही पत्थरों पर अंकित हो गई सदा के लिए, धुएं के रूप में, धूल के रूप में, कालिमा के रूप में। वो प्रतिबिंब, वो छाया हमेशा के लिए छप गई, अंकित हो गई। गज और साखी शब्दों के अर्थ लिखिए। गज का मतलब पक्की फर्श, पक्की सतह या पक्की फर्श, और साखी का अर्थ साक्षी या गवाह या प्रमाण। इस तरह से इसे अच्छे से सुन करके, शैली इसमें प्रतीकात्मक है, भाषा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है, रस करुण रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। अच्छे से सुन करके इसको आप याद करेंगे। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, खास करके इस पाठ के जो लास्ट में पैराग्राफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से सुनिएगा। धन्यवाद।